द रणवीर शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। YouTube का एक इकलौता चैनल जहां आपको हर चीज के बारे में नॉलेज मिलेगी। गाइस का एक बहुत कॉमन हार्मोनल इशू आजकल ये है कि जो लड़के स्पोर्ट्स खेलते हैं या स्पेशली जो लड़के जिम जाते हैं उन्हें थोड़ी सी एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। जिम जाने से रिलेटेड एक और चीज़ है जिसका नाम है वे प्रोटीन। मैंने ये नोटिस किया कि बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट वे प्रोटीन के अगेंस्ट होते हैं और मेरे खुद के एक्सपीरियंस से भी मेरे पिंपल्स बहुत ज़्यादा आ जाते थे वे प्रोटीन से। ये हर किसी के साथ नहीं होता पर बहुत इंडियन बंदों के साथ होता है। कुछ कहना चाहोगे वे प्रोटीन के बारे में? श्योर। इन जनरल प्रोटीन के बारे में मैं कहूंगी कि ज्यादा प्रोटीन लोगे तो प्रोटीन इन्फ्लेमेटरी हो सकता है क्योंकि वो उतना डाइजेस्ट होगा नहीं, कंज्यूम होगा नहीं, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। आप यहाँ पाउडर्स की बात है? जनरली ओके दैट्स व्हाट आई थिंक। वे तो आजकल तो सबको पता चल गया है कि वो इन्फ्लेमेटरी है, जी। इसीलिए ज्यादा नहीं लेना चाहिए या लेना ही नहीं चाहिए किसी किसी को। लेकिन किसी किसी है, कोई कोई है कि जो वे आइसोलेट प्रोटीन ले रहे हैं लेकिन ठीक है उनको, क्योंकि उनके बॉडी में जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो नहीं है और वो प्रोटीन को मेजर करके अच्छे से ले रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वे भी ले रहे हो, उसके साथ 10 अंडे खा रहे हो, उसके साथ 200 ग्राम चिकन खा रहे हो, यू आर ओवरलोडिंग, प्रोटीन ओवरलोड हो रहा है, वो जी। हो रहा है लोगों को। सिर्फ वे, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि वो ही एक विलन है। एक्सेस प्रोटीन जो नहीं होना चाहिए वो है और जीरो कार्ब हो जाता है। और किसी किसी के डाइट में सिर्फ प्रोटीन और फैट होता है, कार्ब होता ही नहीं है, तो वो नहीं होना चाहिए। सब मैक्रोस जो हम बोलते हैं वो सब होना चाहिए। नहीं, वो एक दूसरे को मदद करते हैं अब्जॉर्ब, एसिमिलेट और यूज बॉडी को कंज्यूम करने में। आप एक चीज पूरा हटा दोगे तो दूसरा एक्सेस होके इन्फ्लेम ही हो जाएगा। जी। गट भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, गट डाइजेस्ट नहीं कर पाया तो वो भी इन्फ्लेम हो जाता है। इन्फ्लेम हो गया तो लीकी गट हो जाता है, मतलब लीक हो जाता है उसमें से सब। तो आपको जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, पेट का गड़बड़ स्टार्ट हो जाएगा, फिर सब चालू हो जाएगा। उस गट स्किन एक्सेस बोलते हैं वैसा, गट गड़बड़ हो गया, स्किन की गड़बड़ हो गया, सब होता है जो आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, मतलब प्रोटीन ठीक से नहीं ले रहे हो। जी। ठीक क्वांटिटी लेना चाहिए प्रोटीन, ठीक टाइम पे लेना चाहिए प्रोटीन, और ठीक टाइप का प्रोटीन लेना चाहिए, और ठीक हिसाब से लेना चाहिए, मतलब कार्ब भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप प्रोटीन के बारे में सोचते हो। जी। सिर्फ मसल वो मत सोचना। के अभी बात आई स्पेशली टेस्टोस्टेरोन की। जनरली जब बंदे जिमिंग स्टार्ट करते हैं प्रोटीन के बिना भी कभी कभी पिंपल्स होने लगते हैं, ऑफ कोर्स। क्योंकि बेसिकली मसल बनाने के लिए फंक्शन ये है कि आप वेट उठा रहे हो, आपके मसल थोड़े से फट रहे हैं, आपकी बॉडी की रिएक्शन ये होती है कि यार कल भी मुझे वेट उठाने पड़ेंगे, इसलिए मैं हाइपरट्रोफी यानी कि मसल की साइज की इंक्रीज कराऊंगा। और उस तरह से आपकी मसल की साइज इंक्रीज होती है, उसकी साइज इंक्रीज होती है आपके खाने की वजह से। पर उसकी एक रिएक्शन बॉडी में ये है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ जाते हैं। जनरली इंटरनेट पर नैरेटिव ये है कि बंदों को अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ाने, और मैंने एंड्रोलॉजिस्ट से भी बात करी है। आई थिंक ये थॉट एक्चुअली अच्छी होती है कि हाई टेस्टोस्टेरोन इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ, एंड जनरली दुनिया भर के लोग ये मानते हैं। पर स्पेशली जिमिंग की वजह से कभी कभी और उस हाई टेस्टोस्टेरोन की वजह से पिंपल्स हो सकते हैं। यस। तो फिर काउंटर क्या है? क्योंकि एक जगह आपको हाई टेस्टोस्टेरोन चाहिए अपने फिटनेस के लिए, अपने मेंस हेल्थ रिलेटेड चीज़ों के लिए, पर फिर क्या करें हम? तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि सिर्फ मेन को नहीं, विमेन को भी हाई टेस्टोस्टेरोन हो जाता है। जब जिम स्टार्ट करते हैं बहुत सारी लड़कियां, उनको भी पिंपल्स आते हैं और बाल झड़ने लगते हैं। एक ही चीज है, टेस्टोस्टेरोन उनका भी जरा हाई हो रहा है, और वो ठीक है, हो सकता है। सिर्फ टेस्टोस्टेरोन हाई होने के वजह से आपको पूरा नुकसान नहीं हो रहा है। उसके साथ जो प्रोटीन आप खा रहे हो, उसके साथ आपका स्लीप साइकिल जो डिस्टर्ब हो रहा है, उसके साथ आपका स्ट्रेस भी, बिकॉज आप बहुत हेवी वेट जब उठा रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो, सिर्फ ये टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ रहा है, उसके साथ स्ट्रेस हार्मोन भी बढ़ रहा है ना, बिकॉज यू आर स्ट्रेसिंग द बॉडी आउट। जी। तो वो सबके वजह से भी आपकी पिंपल बढ़ रहा है। तो टेस्टोस्टेरोन आपको चाहिए, आप मैन हो, जितना ज़्यादा है आपको इतना अच्छा है, वो बढ़ाओ। लेकिन उसके साथ जो दूसरा हो रहा है वो तो कंट्रोल करो। कैसे कंट्रोल करता है? प्रोटीन का राइट हिसाब से लो,
आपको यूजुअली नॉर्मल रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 ग्राम ले सकते हो। जी मतलब आपका हर केजी बॉडी का वेट के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन। अब 50 किलो का हो तो 50 ग्राम प्रोटीन। जी 0.5% उससे ज़्यादा आप ले सकते हो, आधा उससे ज़्यादा ले सकते हो, यानी कि बेसिकली अगर आप 50 किलो के हो तो आप 75 ले सकते हो। जी बट उसके साथ आप किस तरह के प्रोटीन ले रहे हो, जैसे आपने बोला वे, वो बहुत इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन है, दूध से बनता है, वो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन है। आप उसको बदलो वीगन प्रोटीन में, जो भी प्रोटीन मिलता है, राइस प्रोटीन, मैंने उस दिन ये भी देखा है, क्या था, पंपकिन सीड प्रोटीन देखा मैंने। तो बहुत सारा वीगन प्रोटीन्स मिलते हैं जी जो लेस इन्फ्लेमेटरी होता है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है जो लेस इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन उसमें जो साथ में आपको हीट बढ़ता है वो कम होता है, जी तो वो उसमें बदलिए आप। और फिर दूसरा चीज़ है, वर्कआउट करते वक्त आपका स्किन हाइजीन, उससे पहले भी शावर कीजिए, वर्कआउट के बाद में भी शावर कीजिए। आप पहले इसलिए शावर कर रहे हो क्योंकि यूजुअली आप सुबह वर्कआउट करते हो, पिछला दिन का पूरा कचरा, रात का पूरा कचरा कभी कभी चेहरे पे रहता है, आप रात को स्किन वॉश नहीं किया, सुबह सुबह उठ के स्किन वॉश नहीं किया, तो इट्स इंपॉर्टेंट। मैं स्किन इसलिए बोल रही हूँ कि सिर्फ चेहरा नहीं, बैक में भी एक्ने आता है, शोल्डर में भी आता है, चेस्ट में भी आता है, राइट। और ज़्यादातर मेन को तो मैं देखा है बैक और शोल्डर का एक्ने इतना बुरी तरह से होता है कि पूरा मार्क्स हो जाता है, तो हम उसके लिए स्पेशलाइज्ड पील करते हैं, फिर ऑफिस में स्पेशलाइज्ड क्रीम्स देते हैं ऑफिस में। वो सब करने से अच्छा आप डाइट पे ध्यान दो। सो फर्स्टली हैव अ बाथ बिफोर, तो आपका ज़रा बॉडी क्लीन हो, क्लॉगिंग नहीं हो, वो सब कर सकते हो। ज़्यादा सा क्रीम वीम लगा के मत जाना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, स्पेशली फीमेल्स को, जिम आते आते मेकअप डाल के जिम आते हैं, तो वो प्लीज़ मत करना। और जिम के इमीडिएट बाद इमीडिएटली नहाना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और जिम के दरमियान आप 10 बार चेहरा मत पोंछना। स्वेट आ रहा है, कुछ टवल पड़ा है, उसको लेके ऐसा पोंछ देते हो चेहरा। आई डोंट नो वो हैंड कर्चीफ में कितना गंदा होता है, स्वेट कैसा आप वाइप कर रहे हो। तो इन फैक्ट जब आप जिम कर रहे हो, मॉइस्चराइजर भी नहीं चाहिए आपको, सब कुछ क्लीन फेस। और इंडोर जिम कर रहे हो, तो अगर आउटडोर जिम कर रहे हो तो ऑब्वियसली सनस्क्रीन आप डाल सकते हो, बट फिर भी मेरा ख्याल से धूप के टाइम पे आप बाहर जाके मत करो। कोई भी सनस्क्रीन आप डालोगे तो स्वेट आएगा तो निकलेगा, वो भी चेहरे को, पोर को ब्लॉक कर सकता है, जितना भी आप हल्का क्रीम यूज करो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर एक्सरसाइज करना। और स्किन केयर कुछ मत लगाना वो टाइम पे, स्किन को क्लीन रखना। बहुत स्वेट कर रहे हो तो साथ में वो मिस्ट आता है ना स्किन का, स्प्रे जैसा, वो रखो। तो ज़रा सा वो डाल के टिश्यू से वाइप कर दो, या क्लीन टवल से जस्ट वाइप कर दो, या जाके चेहरा धो ही लो पानी के साथ। Yes, this is what you can do. So the skin is clean while you work out because pores are all widely open. There's a lot of पोर आपका पूरा खुल जाते हैं, बहुत सारा ब्लड रश होता है, तो जो भी वो टाइम पे स्किन पे रहता है वो रिसीव अच्छे से हो जाता है। तो वो आप अच्छा चीज़ है तो अच्छा रिसीव होगा, गलत चीज़ है तो गलत रिसीव होगा। तो चीज़ ही मत डालो ना चेहरे पे। सिर्फ टेस्टोस्टेरोन That is रीजन what I'm नहीं है। saying. सिर्फ वो नहीं है, आपके मैन के लिए टेस्टोस्टेरोन क्यों घटा है? अच्छा है ना, आप वर्कआउट कर रहे हो, ज़्यादा है, उसकी वजह से बल्क हो रहा है आपका, मसल भी, बाकी का भी जो भी आपको फंक्शंस चाहिए वो इम्प्रूव हो रहा है। तो व्हाई आर वी रिड्यूसिंग? वो रिड्यूस करना एम नहीं होता है। उसके साथ दूसरा चीज़ जो इन्फ्लेमेटरी रहता है वो, जी और टेस्टोस्टेरोन का एक और भी काम है जो ऑयल ग्लैंड्स को स्टिम्युलेट करता है। इसलिए टेस्टोस्टेरोन के वजह से हमको पिंपल ज़्यादा आता है, तो उसको हम ऊपर से ट्रीट कर सकते हैं पिंपल को, और ऑयल ग्लैंड्स को ही कम साइज कर सकते हैं। जैसा मैंने एक कोई एपिसोड में बोला था कि हम लोग माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी करते हैं जिसमें ग्लैंड का साइज कम करते हैं, तो वो ग्लैंड का साइज कम करेंगे, एक्ने को ट्रीट करेंगे। टेस्टोस्टेरोन कम करने की ज़रूरत नहीं है, बट उसके साथ बाकी जो हो रहा है उसको आप कंट्रोल में रखो। Okay. टाइप ऑफ प्रोटीन एंड स्किन केयर। और बहुत सारा लोग, विच इज़ वेरी सैड, ग्रोथ हार्मोन्स लेने लगे हैं, स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स और ग्रोथ हार्मोन्स लेने लगे हैं। बहुत ही डेंजरस है। फॉरगेट अस एज डॉक्टर्स, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो हाईली स्पेशलाइज्ड है हार्मोन के स्टडीज़ में, वो भी नहीं देते हैं आपको ग्रोथ हार्मोन्स। वो सपोर्ट नहीं करेंगे आपको कि आप ग्रोथ हार्मोन्स लो, टेस्टोस्टेरोन्स लो, क्रिएटिन लो, ये लो वो लो। प्लीज़ ये सब चीज़ें सिर्फ जिम ट्रेनर के एडवाइस में मत लेना। जी ऑलवेज चेक विथ योर जनरल फिजिशियन या बेस्ट इज एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, और फिर लेना, क्योंकि ये सब चीज़ों से लॉन्ग टर्म बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है जो आपको अभी समझ में ना आए हो। तो जी वो सब जो पफ अप होता है लेने से,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना करो उसको। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।